IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोकनैयर। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन सारा देश 100 खबरों में। नमस्कार और मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा शो जिसमें होंगी देश भर की 100 बड़ी खबरें। तो आइए शुरुआत करते हैं सारा देश 100 खबरों की। दिल्ली के सीएम केजरीवाल के कथित ऑडियो का स्टिंग सामने आने के बाद दिल्ली के एक और पूर्व विधायक शोएब इकबाल ने खुलासा किया है कि आप दोबारा कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए तैयार थी। कांग्रेसी नेता शोएब इकबाल का ये दावा है कि आप नेता मनीष सिसोदिया ने उनसे यहां तक कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल के नाम पर समर्थन के लिए तैयार ना हो तो मुख्यमंत्री के तौर पर उनके नाम पर भी सहमति बनाई जा सकती है। उधर अरविंद केजरीवाल का स्टिंग करने वाले पार्टी के ही पूर्व विधायक राजेश गर्ग ने IBN 7 से खास बातचीत में दावा किया है ये ऑडियो टेप सिर्फ उनके और कुमार विश्वास के पास था। उधर कुमार विश्वास का यह कहना है कि जिस दिन राजेश गर्ग ने ऑडियो क्लिप उन्हें दिया था उसी दिन उन्होंने इसे पार्टी को सौंप दिया था। विश्वास ने यह आरोप लगाया है कि गर्ग ने इस ऑडियो क्लिप के जरिए विधानसभा टिकट हासिल करना चाहते थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कथित ऑडियो की इस क्लिप में वो अपने पूर्व विधायक राजेश गर्ग से कांग्रेस विधायकों को तोड़ने की बात कह रहे हैं। वहीं राजेश गर्ग का यह दावा है कि अरविंद केजरीवाल किसी भी कीमत पर दिल्ली में दोबारा कांग्रेस या उसके विधायकों के समर्थन से अपनी सरकार बनाना चाहते थे। कांग्रेस के पूर्व विधायक मतीन अहमद ने भी इस दावे की तस्दीक की है। आपका कहना है कि अगर अरविंद केजरीवाल के ऑडियो की ये टेप सही भी है तो इसमें किसी भी तरह से पैसे या पद का लालच नहीं दिया गया है, सिर्फ सियासी गठजोड़ की बात की जा रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने टेप की प्रामाणिकता पर भी सवाल उठाया है। उनका यह कहना है कि टेप में अरविंद किसी खरीद फरोख्त की बात नहीं कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की कथित आवाज वाले इस टेप ने पार्टी में बवाल खड़ा कर दिया है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता अंजलि दमानिया ने इस टेप के सामने आने के बाद आहत होकर पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता अंजलि दमानिया का यह कहना है कि जब उन्होंने टेप में अरविंद की आवाज सुनी तो वो टूट गईं। दमानिया के मुताबिक वो सिद्धांतों वाली पार्टी में शामिल हुई थी। अंजलि ने 48 घंटे में इस टेप की जांच की मांग की है। आपका कहना है कि अंजलि को कोई गलतफहमी हो गई है। IBN 7 से खास बातचीत में आप नेता संजय सिंह ने कहा कि अंजलि को मनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। दिल्ली के पटेल नगर में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर कई लोग हाथों में मोमबत्तियां लिए प्रदर्शन करते और नारे लगाते हुए नजर आए। लोगों ने ऑफिस में अरविंद के खिलाफ पोस्टर्स लगाए। उधर आप नेता योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने संयुक्त तौर पर कार्यकर्ताओं के नाम चिट्ठी जारी कर अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब दिया है। इस चिट्ठी में दोनों ने केजरीवाल पर कई आरोप लगाए हैं। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने इस चिट्ठी में दिल्ली विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारों के गलत चयन, पार्टी में लोकतंत्र में कमी पर सवाल उठाते हुए अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों की जांच पार्टी के आंतरिक लोकपाल से कराने की मांग की है। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने योगेंद्र और प्रशांत पर गद्दारी का आरोप लगाया था। पार्टी का कहना है कि दोनों नेता दिल्ली में पार्टी को हरवाना चाहते थे ताकि बीजेपी की सरकार बन जाए। इन तमाम विवादों के बीच अरविंद केजरीवाल बेंगलुरु में अपना नेचुरोपैथी करा रहे हैं। इधर सूत्रों की अगर माने तो फिलहाल उनका शुगर लेवल डाउन है और उनकी खांसी भी काफी कम हो गई है। जेल से रिहा होने के बाद जम्मू कश्मीर का अलगाववादी नेता मसरत आलम फिर से जगह यहाँ पे जहर उगलने लगा है। उसका कहना है कि भारत सरकार को ये समझाना ही होगा कि जम्मू कश्मीर को लोग आज़ादी चाहते हैं। IBN 7 से बातचीत में अलगाववादी नेता मसरत आलम का यह कहना था कि वो न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल से आजाद हुआ है। उसे जेल में रिहा करवाने में PDP सरकार की कोई भूमिका नहीं है। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता मसरत आलम की रिहाई की डिटेल रिपोर्ट राज्य सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंप दी है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कई सवालों के जवाब मांगे थे। अपने पहले जवाब में जम्मू कश्मीर सरकार ने यह सफाई दी थी कि मसरत की रिहाई न्यायिक प्रक्रिया के तहत हुई है, उससे पहले ही रिहा हो जाना था। केंद्र सरकार को इस रिपोर्ट के आने का कई दिनों से इंतजार था। जम्मू कश्मीर सरकार की नई रिपोर्ट आ जाने के बाद राजनाथ सिंह आज संसद में जवाब दे सकते हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। तकरीबन 1 घंटे तक चली इस मुलाकात में मसरत आलम और PDP से संबंधों सहित कई मुद्दों पर बातचीत हुई। बीजेपी नेता माधव जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद से मिले। सूत्रों का कहना है कि उन्होंने मुफ्ती को साफ साफ ये संदेश दिया है कि पार्टी मुफ्ती सरकार के ऐसे कदमों को अब आगे बर्दाश्त नहीं करेगी।
केंद्र सरकार और बीजेपी के दबाव के बाद जम्मू कश्मीर सरकार के रुख में नरमी नजर आ रही है। मंगलवार को सरकार ने यह फैसला लिया था कि अब किसी भी अलगाववादी की रिहाई नहीं की जाएगी। कोयला घोटाले में आरोपी के तौर पर नाम शामिल किए जाने पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मीडिया के सामने आए। उनका कहना है कि उन्हें देश की न्याय व्यवस्था पर भरोसा है और वो निर्दोष साबित होंगे। कोयला खदान आवंटन मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी आरोपियों की सूची में डाल दिया है। कोयला आवंटन घोटाले का ये मामला उड़ीसा के तेलीबाड़ा में 2005 के दौरान हिंडाल्को को हुए आवंटन से जुड़ा हुआ है। उस वक्त मनमोहन सिंह के पास कोयला मंत्रालय था। कोर्ट ने मनमोहन सिंह के अलावा उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला, कोयला सचिव पीसी पारेख और हिंडाल्को के अधिकारी शुभेंदु अमिताभ और डीए भट्टाचार्य का नाम भी आरोपियों की सूची में डाला है। इन्हें भी 8 अप्रैल को हाजिर होने का आदेश दिया गया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद हिंडाल्को ने भी अपना बयान जारी किया है। हिंडाल्को का कहना है कि उसने खदान आवंटन में किसी तरह के गलत तरीके का इस्तेमाल नहीं किया है। सब कुछ नियम कायदे के मुताबिक ही हुआ है। स्पेक्ट्रम नीलामी में केंद्र सरकार की झोली भरती जा रही है। अब तक चली कई राउंड की बोली प्रक्रिया में टेलीकॉम कंपनियां नीलामी को 96,000 करोड़ तक पहुंचा चुकी है। केंद्र सरकार आज राज्यसभा में बीमा बिल पेश कर सकती है। सूत्रों की माने तो सरकार इस बिल पर विपक्ष के साथ आम राय बनाने में कामयाब हो गई है। उधर जमीन अधिग्रहण बिल भी राज्यसभा में पेश किया जाना है। सूत्रों के मुताबिक संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू इस मसले पर सभी पार्टियों के नेताओं से मुलाकात कर सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। उधर विपक्ष भी इस मुद्दे पर एकजुट दिख रहा है। 16 मार्च को कांग्रेस ने इस बिल के खिलाफ रैली करने का ऐलान किया है, तो 20 मार्च को टीएमसी ने सभी विपक्षी दलों को एकजुट होकर संसद तक मार्च करने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी विदेश यात्रा के दूसरे चरण में मॉरिशस पहुंच चुके हैं। यहां पीएम का भव्य स्वागत किया गया। पीएम ने मॉरिशस के राष्ट्रपति राजकेश्वर प्रयाग से मुलाकात करके आपसी सहयोग पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। मोदी 12 मार्च को यानी कि आज मॉरिशस की संसद को संबोधित करेंगे। इसके बाद पीएम श्रीलंका के लिए रवाना होंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा के दौरान 4 अहम समझौतों पर दस्तखत हुए। साथ ही मोदी ने सेशल्स के लोगों को तोहफा देते हुए वीजा ऑन अराइवल का भी ऐलान किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में विश्वास मत की अग्नि परीक्षा बुधवार को पास कर ली। उनकी सरकार के पक्ष में कुल 140 वोट पड़े। नीतीश के विश्वास मत प्रस्ताव के विरोध में एक भी मत नहीं पड़ा। विश्वास मत के दौरान मांझी गुट के विधायकों ने नीतीश कुमार के पक्ष में मतदान किया, जबकि नीतीश पर गंदी राजनीति का आरोप लगाते हुए बीजेपी विधायक सदन से बाहर चले गए। केंद्रीय मंत्री उमा भारती के समर्थकों पर चेन पुलिंग का गोंडवाना एक्सप्रेस को रोकने पर विवाद बढ़ता जा रहा है। घटना के बाद यात्रियों का आरोप है कि मंत्री जी के बैठ जाने के बाद ही ट्रेन चल पाई। उमा भारती ने इस मामले पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। चेन पुलिंग के इस पूरे वाकये को कैमरे में कैद करने वाले आईआईटी रुड़की के छात्र का यह दावा है कि उमा भारती के पर्सनल असिस्टेंट ने ट्रेन की चेन पुलिंग की। अपूर्व का आरोप है कि ट्रेन लेट होने की वजह से उसका प्रैक्टिकल एग्जाम छूट गया। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की 15 मार्च को इलाहाबाद में प्रस्तावित रैली पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। प्रशासन ने बोर्ड परीक्षाओं का हवाला देते हुए रैली पर रोक लगाई। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 12 मार्च से केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों और वादा खिलाफी के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करेगी। कांग्रेस ने प्रदेश शासन के खिलाफ भी पूरे प्रदेश में चक्का जाम करने का ऐलान किया है। दिल्ली के मनसाराम पार्क इलाके में बुधवार रात 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्याकांड में 6 राउंड गोलियां फायर की गईं। पुलिस को मौके से 8 जिंदा कारतूस भी मिले हैं। वहीं पुलिस का यह मानना है कि हत्याकांड में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। राजधानी दिल्ली में आजादपुर सब्जी मंडी में 30 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया है। लुटेरों ने रिवॉल्वर और चाकू की नोक पर लूट की इस वारदात को अंजाम दिया। लूट की वारदात की सीसीटीवी में कैद होने के बाद पुलिस अब जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का दावा कर रही है, लेकिन मंडी के व्यापारियों में इस वारदात से डर का माहौल है। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक को अंडरवर्ल्ड से जान से मारने की धमकी मिली है। अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी पर धमकी देने का आरोप है। सरनाइक ने पुलिस को फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग भी सौंपी है। आपको बता दें कि हाल ही में रवि पुजारी ने शिवसेना के मंत्री एकनाथ शिंदे की भी जान से मारने की धमकी दी थी। मथुरा के दौसेरस गांव में हुए खूनी संघर्ष में 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच विवाद 2004 से जारी है, जिसमें अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है।
गांव में हुए इस तिहरे हत्याकांड के बाद मौके पर पुलिस और पीएसी के बल तैनात कर दिए गए हैं। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लखनऊ के 10 साल पुराने आशियाना गैंगरेप के मामले में 10 साल बाद अदालत ने मुख्य आरोपी गौरव शुक्ला को बालिग करार दिया है। अदालत के फैसले के बाद जिला अदालत में गौरव के खिलाफ मुकदमा चलेगा। ये पूरा मामला तब का है जब 10 साल पहले आरोपियों ने पीड़िता को राह चलते अगवा कर लिया था, फिर गाड़ी में उसके साथ गैंगरेप किया गया और उसके पूरे बदन को सिगरेट से जला डाला था। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में नाबालिग लड़कियों की तस्करी का मामला सामने आया है। जिले की 16 वर्षीय एक नाबालिग लड़की को 2 बार हरियाणा ले जाकर बेचने का मामला सामने आया। पीड़ित को अगवा करने का मामला पिछले साल का है, तब जब आरोपियों ने उसे बहला फुसला कर अगवा कर लिया था और हरियाणा में 60,000 रुपयों में बेच दिया था। बिहार के बक्सर में एक अनियंत्रित ट्रक ने 4 लोगों को कुचल डाला। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने इलाके के थाने में आग लगा दी और मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी में भी आग लगा दी। बिहार के मुजफ्फरपुर में आपसी लेन देन के विवाद में एक युवक को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। पेट्रोल छिड़क कर युवक को जलाने का प्रयास किया गया। घटना में गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हरियाणा के रोहतक के अनाथ बाल एवं महिला आश्रम से एक लड़की और मंदबुद्धि महिला गायब हो गई हैं। पुलिस सुरक्षा होने के बावजूद दोनों के गायब होने से इलाके में सनसनी फैल गई है। हरियाणा के मानेसर से पुलिस ने 50,000 रुपए के इनामी बदमाश को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। एनकाउंटर में बदमाश चौवन को 2 गोली भी लगी, जिसके बाद उसका इलाज कराया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक युवती ने जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। युवती को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाहाबाद में कचहरी में एक पुलिस इंस्पेक्टर पर वकीलों ने हमला बोल दिया। जान बचाने के लिए इंस्पेक्टर की ओर से की गई फायरिंग में एक वकील की मौत हो गई। घटना के बाद कचहरी में वकीलों ने जमकर बवाल काटा। वकीलों ने एक सिपाही की राइफल छीनकर उसे गोली मार दी। सिपाही की मौके पर ही मौत हो गई। जिले में 8 साल की मासूम की हत्या के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया, तोड़फोड़ की। 9 मार्च को बच्चा लापता हुआ था, जिसका शव बाद में जंगल में बरामद किया गया। मणिपुर की राजधानी इम्फाल के बाजार में हुए एक शक्तिशाली धमाके में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 23 लोग घायल हो गए। इम्फाल में यह धमाका शाम 6 बजे के वक्त हुआ। बेंगलुरु में 4 अफ्रीकी नागरिकों पर हमले का मामला सामने आया है। हमले में 4 नागरिक बुरी तरह से घायल हो गए। घायलों के मुताबिक हमला देर रात हुआ और लोग उन्हें काफी देर तक पीटते रहे। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक इंजीनियर ने HIV पॉजिटिव होने पर पूरे परिवार की हत्या कर दी। आरोपी प्रवीण ने अपनी पत्नी और 2 बच्चियों को कार में बिठाकर कार को खाई में धकेल दिया और उसमें आग लगा दी। कार में बैठे तीनों की जलकर मौत हो गई। दिल्ली से पटना जा रही एक महिला और उनकी बेटी ने दबंगों की धमकी की वजह से चलती ट्रेन से छलांग लगा दी। जमीनी विवाद के सिलसिले में दिल्ली आई महिला और बेटी को दबंगों ने वापस पटना लौटते वक्त ट्रेन में धमकी दी थी। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में 12 साल के बच्चे ने खुद पर केरोसिन डालकर आग लगा ली। जलने से बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चे की मां ने उसे डांटकर कमरे में बंद कर दिया था, जिसके बाद बच्चे ने इस वारदात को अंजाम दिया। अलीगढ़ के गांव पढ़ील में शादी की एक रस्म के तहत कुआं पूजन के दौरान 13 बच्चे कुएं में जा गिरे। इस हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई और कई इसमें घायल हो गए। बताया जा रहा है कि कुएं के पत्थर पर ज्यादा लोगों के चढ़ जाने से यह हादसा हुआ। दिल्ली से सटे नोएडा में बदमाशों ने चेकिंग कर रही PCR पर गोलियां चला दी। गाड़ियों की जांच कर रही पुलिस कर्मियों ने अपनी जान बचा ली, लेकिन किसी भी बदमाश को पकड़ा नहीं जा सका। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दुराचार के मामले में पैरवी करने वाले वृद्ध की आरोपियों ने घर में घुसकर हत्या कर दी। पुरानी रंजिश में मृतक की बहू के साथ दुराचार किया गया था, जिसके मामले में अदालत में मुकदमा चल रहा था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक पति ने घरेलू विवाद में अपनी पत्नी को जलाकर मार डाला। महिला की मौके पर ही मौत हो गई और आरोपी पति अपनी मां और बहन के साथ फरार हो गया। मुंबई में सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक के जरिए ब्लैकमेल किए जाने पर युवक ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मामले में एक ऐसे गिरोह को गिरफ्तार किया है जो फेसबुक पर फर्जी अकाउंट बनाकर लड़कों को अपने जाल में फंसाता था। उत्तर प्रदेश के बांदा में कोतवाली में तैनात पुलिस वालों ने चौकी इंचार्ज और एक सिपाही पर 2 दर्जन से ज्यादा शराबियों ने हमला कर दिया। हमलावरों ने चौकी इंचार्ज के रिवॉल्वर छीनने की भी कोशिश की। आप हैं हिमानी और तेजस्वी के साथ, देख रहे हैं सारा देश 100 खबरें। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। महाराष्ट्र में गर्भवती महिला के स्वाइन फ्लू से मरने की घटना के सामने आने के बाद इस मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई है। स्वाइन फ्लू के मुद्दे पर विधानसभा में विपक्ष के विधायकों ने मास्क पहनकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
स्वाइन फ्लू के चलते महाराष्ट्र में अब तक 221 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि पूरे राज्य में 2700 से ज्यादा स्वाइन फ्लू के मरीज इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं अब तक 11 गर्भवती महिलाओं की स्वाइन फ्लू से मौत हो चुकी है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में 2 डॉक्टरों को स्वाइन फ्लू के लक्षण दिखने के बावजूद उन्हें मरीजों के इलाज में लगाए जाने की घटना सामने आई है। मामले के सामने आने के बाद इलाके के स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। इस मामले में अस्पताल के एक सुपरिंटेंडेंट ने ये कहा है कि उनके पास स्टाफ की कमी के होने के चलते उन दोनों डॉक्टर्स को ड्यूटी पर लगाया गया था। उन्होंने अपनी सफाई में कहा कि जिस दिन दोनों डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई गई थी उस दिन अस्पताल में काफी ज्यादा भीड़ थी। गुजरात में स्वाइन फ्लू के बढ़ते कहर को देखते हुए बोर्ड में बैठने वाले सभी परीक्षार्थियों के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। गुजरात में इस साल स्वाइन फ्लू के करीब 300 मौतें हो चुकी हैं। दुनिया का पहला सौर विमान सोलर इम्पल्स अपनी भारत यात्रा में इन दिनों गुजरात के अहमदाबाद में डेरा डाले हुए हैं। ये विमान पूरे विश्व की उड़ान पर है और अहमदाबाद के बाद ये वाराणसी के लिए उड़ान भरेगा। हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में सैकड़ों ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 3 महीने से ये ट्रांसफार्मर खराब पड़े हुए हैं। लगातार हो रही बिजली कटौती की वजह से इलाके में बुनियादी सुविधाओं में भी कटौती हो रही है। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से इस समस्या पर ध्यान नहीं दिए जाने से लोगों में खासा आक्रोश है। सरकार आज जनवरी महीने के लिए औद्योगिक उत्पादन के आंकड़ों को जारी करेगी। वहीं फरवरी महीने के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े भी आज जारी किए जाएंगे। दिल्ली हाई कोर्ट में आज बीबीसी की निर्भया के ऊपर बनी डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ लगे बैन को हटाने के मामले में सुनवाई होगी। इस मामले में दायर याचिका में कहा गया है कि सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से लगाया गया बैन अवैध है। फिल्म अभिनेत्री अदिति राव हैदरी ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर बैन का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि एक लोकतांत्रिक देश में इस तरीके से किसी फिल्म पर बैन लगाना सही नहीं है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में एक डाक कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। डाक कर्मियों के हड़ताल पर जाने से विभाग की कई जरूरी सेवाएं ठप हो गई हैं। प्रदेश के बैतूल में 500 से ज्यादा किसानों ने तहसील कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि बेमौसम बारिश से उनकी फसल को नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद उन्हें शासन की ओर से मुआवजा मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश के रीवा में एक ट्रक में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिसके बाद ट्रक जलकर खाक हो गया। आग लगने के काफी देर बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश की। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में खुले में पोस्टमार्टम करने की खबर सामने आई है। पिछले कई सालों से इलाके में खुले में पोस्टमार्टम किया जा रहा है। इस बारे में अधिकारी से पूछने पर वो मामले की जानकारी होने की बात कहते हैं। झारखंड के धनबाद में एलआईसी ऑफिस में आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम पर लोग उस वक्त गुस्सा करने लगे जब उसका पानी खत्म हो गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की 2 और टीमें पहुंचने के बाद उन्हें भी लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। जम्मू कश्मीर में मसरत आलम की रिहाई के मामले में बोलते हुए राम भद्राचार्य ने कहा है कि ये बेहद घिनौना काम है और ऐसा बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि जो ऐसा करेगा हम उसका गला घोंट देंगे। भारतीय फुटबॉल टीम आज 2018 के फीफा वर्ल्ड कप के लिए पहले क्वालिफिकेशन राउंड के मुकाबले में रूस के खिलाफ मैदान में उतरेगी। ये मैच गुवाहाटी में खेला जाएगा। अर्जुन रामपाल ने ट्वीट कर पत्नी महर जैसिया के साथ तलाक की अफवाह को गलत बताया है। दरअसल लंबे समय से बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल और उनकी पत्नी महर जैसिया के रिश्ते में दरार की खबरें आ रही थी। अब तक रियल लाइफ कपल विराट कोहली और अनुष्का शर्मा रियल लाइफ में भी नजर आ सकते हैं। अरबाज खान ने अपने एक इंटरव्यू में अपनी अगली फिल्म में विराट और अनुष्का को लेने की ओर इशारा किया है। हाल ही में खबर आई है कि दीपिका और कटरीना एक ही होटल में एक ही फ्लोर पर ठहरी थीं। दरअसल रणबीर से मिलने पहुंची कटरीना को आयोजकों ने उसी फ्लोर पर स्वीट दिया जहां दीपिका पहले से ही ठहरी हुई थी। अगर आमिर खान धूम 3 में विनर नहीं होते तो शायद द फिल्म डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी में खलनायक की भूमिका निभा रहे होते। ब्योमकेश बख्शी के निर्देशक दिवाकर बनर्जी के मुताबिक आमिर को स्टोरी तो पसंद आई, लेकिन वो एक बार फिर विलन का किरदार नहीं निभाना चाहते। दिवाकर बनर्जी की फिल्म डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। फिल्म के निर्माताओं ने कहा है कि अगर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित होती है तो वे इसका सीक्वल भी बनाएंगे। दबंग गर्ल सोनाक्षी सिन्हा जल्द ही अपने पापा शत्रुघ्न सिन्हा के साथ एक फिल्म में नजर आएंगे। फिल्म मेकर AR मुरुगदास ने अपनी आने वाली फिल्म के लिए सोनाक्षी सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा को एक साथ साइन किया है। कुकरी शो फराह की दावत की सफलता को देखते हुए बासमती चावल के एक बड़े ब्रांड ने फराह को ब्रांड एम्बेसडर बनाने का ऑफर दिया है। सूत्रों के मुताबिक ये ऑफर 5 करोड़ का है।
बिग बॉस की सबसे चर्चित जोड़ी उपेन और करिश्मा तन्ना जल्द ही एक साथ नच बलिए की सीजन 7 में नजर आएंगे। करिश्मा तन्ना इससे पहले छोटे पर्दे पर एंकरिंग करते हुए नजर आ चुकी हैं। लोकप्रिय टीवी सीरियल दिया और बाती हम में सूरज का लीड रोल कर रहे अनस रशीद को संध्या का किरदार निभाने वाली दीपिका सिंह ने पूरी यूनिट के सामने थप्पड़ मार दिया। सारा देश 100 खबरों के सफर में मेरे और तेजस्वी के साथ फिलहाल